वेलकम टू माधुजा। कैसे हो और कैसे चल रहा है? चलिए, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये 10 सेंटेंसेस आपकी पेरेंटिंग के जर्नी में बच्चे के लिए कभी भी यूज नहीं करना है। तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। एक रीसेंट स्टडी हुआ जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों के साथ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज उनको बता के सिखाने की कोशिश की। देखो, ये ऐसे बिहेव करना है, दिस अ गुड बिहेवियर, दिस अ बैड बिहेवियर, यू शुड बिहेव लाइक दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिस्ट ने वही वैल्यूज उनको कि एक लायन और कोई और एक कैरेक्टर, उन दोनों में झगड़े जब ये हो रहता है तभी उन लोगों ने उसको कैसे सॉल्व किया, एंड हाउ द शेयरिंग केम इनटू द पिक्चर या इंकरेजमेंट केम इनटू द पिक्चर। और उनको रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को वो वैल्यूज़ बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आते हैं जो वैल्यूज़ उनको स्टोरीज़ के थ्रू सिखाए गए हैं, और जो वैल्यूज़ उनको डायरेक्टली और वर्बली बताए गए हैं वो उन लोगों को समझ में नहीं आता है या उनको रिपीटिशन लगता है। इनफैक्ट आपको पता है, कुछ चीज़ें बच्चों से एक्सपेक्ट करना ही गलत है। चलिए, ये 10 सेंटेंसेस आप आपके पेरेंटिंग के जर्नी में कभी भी यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 इज यू आर अ गुड बॉय, नो सो यू विल डू इट। यू आर अ गुड बॉय, नो सो बिहेव प्रॉपरली। यू वांट एवरीबडी टू कॉल यू गुड बॉय, सो वो गुड बॉय इमेज प्रिजर्व करने के लिए आप बच्चे से जो भी करवाने की कोशिश कर रहे हो ये नहीं करना है। बिकॉज सो कॉल्ड गुड बॉय या गुड गर्ल का जो इमेज होता है वो एक बार बिल्ड तो हो जाता है, और कभी अगर बच्चा पब्लिकली एक्चुअली गुड बॉय और गुड गर्ल की टर्म में अगर फिट नहीं होता है तो इट टेक्स अवे लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर चाइल्ड। इनफैक्ट आपको पता है, बच्चे को पोर्ट्रे करना पड़ता है टू बी अ गुड बॉय एंड गुड गर्ल जहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कुछ चीज़ें बच्चों ने वैसी करना जैसे बच्चे का दिल करता है या बच्चे के इमोशंस ड्रिवन है, वो करना भी चाहिए बच्चे ने। इसीलिए प्लीज़ 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 बच्चे के साथ ये सेंटेंस कभी भी यूज़ मत करना कि आप गुड बॉय और गुड गर्ल हो तो उसके लिए आपको कैसे बिहेव करना है। इट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। सेकेंड वेरी क्रूशियल सेंटेंस जो बच्चों के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना है, मैंने तो पहले ही बोला था, आपको तो सुनना ही नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था वहाँ पे मत छोड़ो। मैंने तो पहले ही बोला था ये आपको नहीं होगा, दो मैं हेल्प कर देती हूँ। मैंने तो पहले ही बोला था ये आप शूज़ के लेस टाई नहीं कर पाओगे, दो मैं हेल्प कर देती हूँ। मैंने तो पहले ही बोला था। बच्चों के साथ कभी भी ये सेंटेंस यूज़ मत करना, मैंने तो पहले ही बोला था। बिकॉज आप जितनी बार बच्चों को बोलोगे मैंने तो पहले ही बोला था, आप बच्चे का खुद का थिंकिंग निकाल दोगे और बच्चे को ये बिलीव करने लगाओगे कि अच्छा मेरा दिमाग काम का नहीं है, मम्मा ने जो बोलती है ना वही सही है। मम्मा तो पहले से ही बोलती है, तो मम्मा ने बोल दिया सीधा चलो तो गिरोगे नहीं, तो बस सीधा चलो गिरोगे नहीं। बच्चा खुद का दिमाग, खुद का क्रिएटिविटी धीरे धीरे मार डालने लगेगा ये सुन सुन के कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो पहले ही बताया था। सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। थर्ड, आप कभी कभी नहीं सुनते हो मेरी। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पेरेंटिंग में कभी भी जनरलाइज स्टेटमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं होती। शायद कौन से जनरलाइज स्टेटमेंट्स? आप मेरी कभी नहीं सुनते, आप तो कभी खाना नहीं खाते, मेरा बच्चा कभी भी एक जगह पे नहीं बैठता, मेरा बच्चा 24 घंटे टैंट्रम ही करते रहता है। बाबा कौन बच्चा देखा है? मुझे रिसेंटली एक मम्मा ने जो भी कनेक्ट किया था, शी वाज लाइक मेरा बच्चा 24 आवर टैंट्रम थ्रो करता है। आई वाज लाइक ठीक है, काउंट कर ले, मतलब तेरा बच्चा नींद में भी चिल्ला पुकार कर रहा है, दिन भर मारता ही रहता है, एक मिनट भी चुप नहीं बैठता है, कुछ भी नहीं खेलता है, बस चिल्लाता है मारता है, चिल्लाता है मारता है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है श्रेया, वो दिन भर में इज़ वेरी केयरिंग चाइल्ड, बहुत प्लेफुल बच्चा है, बहुत लोगों के साथ खेलता भी है, यू नो माई चाइल्ड इज़ वेरी रिस्पॉन्डिव टूवर्ड्स थिंग। बोले फिर कितना टैंट्रम होगा? सुबह में आधा 1 घंटा, दोपहर में आधा वगैरह घंटा, शाम को थोड़ा ज़्यादा टैंट्रम थ्रो करता है, 1-1.5 घंटा करता होगा, एंड देन रात को सोते वक्त बोला चल सब मिला के क्या तो भी 2.5 से 3 घंटा। 24 घंटे में से 3 घंटे बच्चा क्रैंकी है, बट बाकी 22 घंटों का क्या या 21 घंटों का क्या, हम लोग उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एंड दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोर्थ, लुक एट देम, वो कितना अच्छा कर रहा है, आपको तो उतना अच्छा करने को ही नहीं आता। अगर आप कंपैरिजन करके बच्चे को शेम या शाई फील करवाने का कोशिश कर रहे हो, दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट वेज ऑफ पेरेंटिंग।
बिकॉज मेरे टीचर एक बहुत खूबसूरत सा लाइन बोलता है, कंपेयर टू इंस्पायर। बट अगर आप लोग कंपैरिजन में जाते हो जहाँ पे आप बच्चे को ये फील करवाते हो कि वो तुझसे अच्छा है, वो तुझसे अच्छा है, उनको देख, इसको देख, देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली बैड। इसीलिए बच्चों को वो देख कितना अच्छा और आप उनसे कितने कम हो, ये दिखा दिखा के उनको नीचे दिखाने का कोशिश भी नहीं करना। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ वन, एट द पॉइंट ऑफ मिस्टेक डोंट स्कोल्ड देम। जब भी बच्चे ने मिस्टेक किया है तब भी आप ऐसे ही हो ना, आपसे अच्छे से होता नहीं है ना, दिस इज द बिहेवियर, दिस हाउ यू डू। इसे आप क्या कर रहे हो पता है, आप बच्चे को इमोशनली ऑल वल्नरेबल और ज़्यादा ज़िद्दी बनाते हो। बिकॉज इमोशंस का एक रूल होता है, इन दिस वे ऑफ इमोशंस इंटेलिजेंस डू नॉट वर्क। जब भी आप इमोशंस के फ्लो में हो, जब भी आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जब भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या होता है, इन दिस वे ऑफ इमोशंस इंटेलिजेंस डू नॉट वर्क। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई भी इमोशन को फील कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है सामने वाला क्या बोल रहा है, या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एक बार बोल के बच्चे ने सुन लेना चाहिए, इट विल नेवर वर्क, नेवर वर्क। इसलिए बच्चा जब भी इमोशनली लो है तभी जाके बच्चे को ये बताना कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये आप लोगों को रोकना ही पड़ेगा। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 6, बच्चों को कभी भी नहीं बोलना है शेयरिंग इज केयरिंग। इनफैक्ट आपको पता है ये बहुत बड़ा मिस्टेक है विच लॉट ऑफ पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर कर दो, शेयरिंग इज केयरिंग। बट हम लोग ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि कई बार बच्चे की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो उनको शेयर नहीं करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो बच्चे की इच्छा नहीं है कि वो किसी और को दे, और बच्चे को कई बार ये समझ में ही नहीं आता है कि क्यों मैं शेयर करूं। अगर मेरा कोई चीज़ देने का दिल नहीं करता है तो वाई डू आई डू इट। बट आप लोग एक बार लेबल कर देते हो, जो शेयर करता है वही केयर करता है। अगर आप शेयर नहीं करते हो मतलब आप केयर नहीं करते हो, और इस मैं केयर करता तो हूँ इसका मतलब मुझे ज़बरदस्ती या दिल ना हो तभी शेयरिंग करना पड़ेगा। दिस फील इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फील जिसको आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 8, आप स्क्रीन देख रहे हो ना, इससे आपकी आंखें खराब हो जाएगी। सो प्रेडिक्टिंग थिंग्स फॉर फ्यूचर, ये रोकना पड़ेगा आपको। कौन से टाइप का प्रेडिक्शन श्रेया? नहीं, बार बार स्क्रीन देखते हो श्रेया, मैं तो ना मेरे बच्चे को ब्रश नहीं करता है ना तो बहुत सारे वीडियोस बताते हो, दांत में कैविटी, दांत में कीड़ा, एनिमेटेड वीडियो, और बच्चे को देख तेरे दांत ऐसे हो जाएंगे, या तो आप बच्चे को देख तुझे इतने बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे। डर का बिजनेस हम लोगों ने कब से शुरू कर दिया पेरेंटिंग के जर्नी में? आपको पता है कई बार फेथ के बिजनेस को डर का बिजनेस कहा जाता है। आप ये नहीं करोगे तो भगवान ये कर देगा, आप ये नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा, आप ये नहीं करोगे तो भगवान पनिशमेंट करेगा। बट आप सबको भी पता है जहाँ पे भक्ति होती है या फेथ होता है वहाँ पे डर नहीं होता, और जहाँ पे डर होता है वहाँ पे फेथ नहीं होता। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझना भी है, जानना भी है। बच्चे का कोई भी एक्शन करेक्ट करने के लिए आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। आपको तो जड़े मोटा चश्मा लगना ही है, आपकी तो आंखें खराब होनी ही होनी है, एंड दैट विल स्पॉइल। 9th सेंटेंस, बच्चों को कभी भी पब्लिकली शेम करने के लिए लोग क्या बोलेंगे मैं अटकाना नहीं। देखो देखो वो अंकल क्या बोलेंगे आपके बारे में, देखो वो आंटी देख रही है, अरे आंटी के सामने अच्छे से करके बता, देखो देखो लोग क्या बोलेंगे। अरे पूरी जिंदगी निकल गई। इफ़ यूर अ डॉटर इन लॉ ऑफ एनी हाउस, आई थिंक मोर देन 50% चीज़ें की जाती है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग बुरा बोलेंगे इसलिए ये करो, लोग क्या बोलेंगे इसलिए ये करो, समाज में नाम रखने के लिए ये करो, लोग क्या बोलेंगे, और सो कॉल्ड ये सब लोग है कौन ये हमको पता ही नहीं है। मैंने एक बहुत खूबसूरत सा सेंटेंस पढ़ा था, जिन लोगों का सोच सोच के हम लोग ये सोच रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअली वो सब लोग भी यही सोच रहे हो कि आप लोग क्या बोलेंगे। इसीलिए मैंने एक बार किसी से पूछ लिया कि ये वो लोग हैं कौन
जिसके पास कोई काम नहीं है, जो सिर्फ यही काम करता है, ये देखना कि मैं सही कर रहा हूँ क्या नहीं। पर जब मैंने पूछा, जाना और देखा, तभी मुझे समझ में आया ये लोग क्या बोलेंगे वाले लोग खुद अपनी ही दुनिया में बिजी है और किसी के पास समय ही नहीं है मेरी तरफ देखने का या मेरे ऊपर कमेंट करने का। इसीलिए बच्चे को कोई भी चीज़ इसलिए मत कराओ कि लोग क्या बोलेंगे। बच्चे के साथ कोई भी चीज़ इसके लिए मत करो कि लोग अदरवाइज़ कुछ तो बोलेंगे। हिंदी मूवी का एक गाना जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जिसको आप लोग रोक नहीं सकते। 10th and the last sentence, कभी भी बच्चों को मत बोलना मम्मा विल नॉट टॉक टू यू। ये दुनिया का सबसे बुरा पनिशमेंट है बच्चे के। नो, डोंट कम एंड टॉक टू मी, मम्मा विल नॉट टॉक टू यू। मम्मा आपसे अभी कभी बात नहीं करेगी। अब बिल्कुल ठीक से बात नहीं करते ना, आप मम्मा से आके बात ही मत करो, बात ही मत करो, आप मम्मा की तरफ तो देखो ही मत। यू आर टेलिंग योर चाइल्ड आपको मेरे सामने भी एक मुखौटा पहनने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक मास्क चाहिए, एक स्माइल चाहिए, जहाँ पे चेहरे पे ऊपर कॉन्स्टेंटली ओबीडियंस वाला फील चाहिए। और हम लोग किधर लेके जा रहे हैं चीज़ों को। ये 10 सेंटेंस अगर हम लोग आंखें बंद करके सोचेंगे तो हमने हमारे लाइफ में बहुत बार सुना हुआ है और ये हर बार हर्ट करता है। एटलीस्ट इतना तो कोशिश कर ही सकता है कि हमारे बच्चे ये 10 सेंटेंसेस उनके पूरे पेरेंटिंग जर्नी में कभी भी ना सुने। सो ऑल ऑफ यू डू थिंक अबाउट दिस 10 सेंटेंसेस और प्रेफरेबली अपने बच्चे के लिए कभी भी यूज़ मत करना। लविंग यू ऑल सो मच। ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए अगर आपको मुझसे आपके पेरेंटिंग के जर्नी को और थोड़ा अपग्रेड करने के बारे में सीखना है तो डू कनेक्ट विद अस ऑन www.myduja.com और ज्वाइन इन विद अस फॉर अर्ली गुरुकुल एंड एडवांस गुरुकुल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।